हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज है 8 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 8 जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही में डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसे फुल वॉच अवश्य करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो मेरा भी मन होता है कि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही नई नई वीडियोस लाती रहूं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ये सौंपी है ब्राज़ील को। ये 19वें क्रम की अध्यक्षता होगी और पहली बार ब्राज़ील इसका अध्यक्ष बनेगा। G20 के सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 19 देश शामिल हैं और एक संघ है जो कि यूरोपियन यूनियन नाम से है। 2022 में बात करें तो इसका जो अध्यक्ष था वो इंडोनेशिया था और 17वें क्रम की बैठक थी। 2023 में अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है और ये 18वें क्रम की बैठक है। थीम है इसकी वसुदेव कुटुंबकम। शेरपा हैं अमिताभ कांत। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ गुरुग्राम हरियाणा में, जहां पर भारत के द्वारा ब्राज़ील को मशाल दी गई। G7 सम्मेलन की बात करें तो ये हुआ है जापान में। SCO 2023 की अध्यक्षता की जा रही है भारत के द्वारा। आसियान सम्मेलन हुआ है इंडोनेशिया में। क्वाड की बैठक का आयोजन हुआ है जापान में। ब्रिक्स 2023 में साउथ अफ्रीका इसका अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में वंश का क्रम। तो इसको याद करने की ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब से हो जाएगा गुलाम, खिले से हो जाएगा खिलजी, तो से तुगलक, सुगंध से सैयद और लो से हो जाएगा लोदी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये दंती दुर्ग। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं? तो निर्वाचित MP और MLA। UNO की स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है रुचिरा कंबोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश की पुरुष टीम ने जीता है? तो जीता गया है ये नीदरलैंड के द्वारा, पुरुष और महिला दोनों में। बात करें महिला में तो इसमें रैंक है भारत की 4 और इसमें हरमनप्रीत सिंह इसकी कप्तान थी और हाईएस्ट गोल करने वाली प्लेयर भी बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की बात करें तो ये है द हैग, नीदरलैंड में। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है ओडिशा में बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में, जिसमें विजेता बना है जर्मनी बेल्जियम को हराकर। क्रिस्टीना कोच ये आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर जाने वाली पहली महिला बनी हैं। मुद्रा राक्षक पुस्तक है ये विशाख दत्त की। हाइड्रोफोबिया होता है पानी से डर, जो कि रेबीज रोग में होता है और रेबीज के टीके की खोज की गई थी लुई पास्चर के द्वारा। मावट सुनहरी बूंद होती है रबी फसल के लिए। रबी फसल को याद करने की ट्रिक है, नाई हूटर बसते ही जोश में आलू लाया। ना से हो जाएगा चना, ई से राई, हु से हो जाएगा गेहूं, टर से मटर, जो से हो जाएगा जौ, सा से हो जाएगा सरसों और आलू से हो जाएगा आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के दौरे से चर्चा में आई कितुथानी परियोजना का संबंध किस देश से है? तो ये संबंधित है तंजानिया से। तंजानिया की राजधानी है दोदोमा। बात करें ये कहाँ पर स्टार्ट हुई है परियोजना, तो तंजानिया के जंजीबार में, जो कि जहाँ पर 6 परियोजनाएं स्टार्ट हुई हैं। उद्देश्य है इनका पेयजल आपूर्ति। दार ए सलाम की बात करें तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित हुई है। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो। जंजीबार को लोंग द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। PM मोदी को अभी हाल ही में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं, कहाँ कहाँ के? तो पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और मिस्र। तांबे का सिक्का दिल्ली सल्तनत में स्टार्ट किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य ये ओडिशा में है, चिल्का झील में। 11वें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था, इन्हें जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और इन्हें भाग 4A और आर्टिकल 51A के तहत रखा गया था।
ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी के अंतर्गत हीरे का चमकना और मरीचिका की घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? तो ये बना है इंदौर। उत्पादन निर्माता की जिम्मेदारी उपभोक्ता चरण तक होगी और वेस्ट मैनेजमेंट तक, ये इसका उद्देश्य है। ईपीआर का मीन्स होता है विस्तारित, उत्पादित और जिम्मेदारी। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम बना है फर्स्ट गाजियाबाद और सेकंड बना है इंदौर। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ इंदौर मध्य प्रदेश में। रेगुर मृदा होती है दक्षिण या दक्कन पठार की काली मृदा, और काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कालीबंगा राजस्थान से। अपिक्को आंदोलन की बात करें तो ये कर्नाटक में, और चिपको आंदोलन ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का फर्स्ट वैदिक थीम पार्क वेदवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नोएडा उत्तर प्रदेश में। सीएम योगी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और इसमें बरगद और कल्प वृक्ष 4 वेद थीम के अंतर्गत और 7 भागों में इसे विभाजित किया गया है सप्तऋषि की थीम पर। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसमें विजेता बनी है पंजाब यूनिवर्सिटी और शुभंकर है इसका जीतू। पंचामृत योजना की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की योजना है और यहीं पर स्कूल चलो अभियान, एक परिवार एक पहचान, ये योजनाएं भी स्टार्ट हुई। लाडली बहन योजना ये मध्य प्रदेश की योजना है। इब्न बतूता तो ये मोरक्को का यात्री था। पानीपत का तृतीय युद्ध तो ये हुआ था मराठों और अफगानों के बीच में 1761 में। औरंगाबाद का नया नाम हो गया है संभाजी नगर। 103वां संविधान संशोधन संबंधित है ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण थे। इसके तहत 15(6) और 16(6) आर्टिकल जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला फर्स्ट बैंक कौन सा है? तो सबसे पहले इस योजना की बात कर लेते हैं। इसकी घोषणा हुई थी 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री के द्वारा। 2 वर्ष तक ये योजना रहने वाली है, 2024 और 25 तक। 1000 से 2 लाख तक इसमें रुपए जमा कर सकते हैं और ब्याज दर मिलेगी इसमें 7.5%। फर्स्ट बैंक बना है बैंक ऑफ इंडिया। HDFC की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला भारतीय कौन था? तो ये थे भीकाजी कामा। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो ये है आर्टिकल 19(1)(a) में। रुक्मणी देवी का संबंध है भरतनाट्यम से और भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये ओडिशा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है, सीएम नवीन पटनायक के द्वारा। आदिवासी समुदायों को व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार प्रदान करने के लिए इसका उद्देश्य है। चोल वंश के संस्थापक की बात करें तो ये थे विजयालय। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, जिसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। इसमें नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हो गया था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गए थे। तिनकठिया प्रथा की बात करें तो इससे संबंधित है चंपारण विद्रोह 1917 बिहार का। तिनकठिया प्रथा का विरोध किया गया था इसी विद्रोह में, और ये नील की खेती का विरोध था जो कि 3/20 भाग पर करनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? तो ये झारखंड द्वारा प्रारंभ किया गया है खूंटी जिला से। इसमें क्या होगा कि चयनित स्कूलों में पढ़ाया जाएगा और बच्चा कितना सीख रहा है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। रेल की फुल फॉर्म है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। श्रावणी मेला ये देवघर झारखंड से संबंधित है। झारखंड में ही सरहुल पर्व भी मनाया जाता है और संवेद शिखर का संबंध भी झारखंड से है, जो कि पार्श्वनाथ की पहाड़ी है। बिपोरजाय के नाम की बात करें तो इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था और ये अरब सागर में आने वाला चक्रवात था और इसका अर्थ होता है विपत्ति या आपदा।
HDI आधार की बात करें तो ये 3 आधार होते हैं, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। SDI इंडेक्स UNDP के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंक है 132। लावणी नृत्य ये महाराष्ट्र का है। तेंदुलकर समिति, रंगराजन और लकड़वाला समिति ये सभी गरीबी रेखा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया है? तो ये किया गया है P वासुदेवन को। बात कर लेते हैं RBI की, तो इसकी स्थापना हुई थी यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर। 1935 का अधिनियम था और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय की बात करें तो पहले था कोलकाता और वर्तमान में है मुंबई। लोगो है इसका ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1 जनवरी 1949 को। पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट भारतीय गवर्नर की बात करें तो ये थे CD देशमुख और वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आधव अर्जुन की बात करें तो ये भारतीय बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। CBI के अध्यक्ष हैं प्रवीण सूद। CBC के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष बनाया गया है AK मोहंती को। ग्लूकोज में CH और O का रेशियो कितना होता है? तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका फॉर्मूला। वो होता है C6H12O6। तो यहाँ से हो जाएगा 612O6 और सोल्व कर कर आ जाएगा 121। इसको ब्लड शुगर भी कहा जाता है और इसकी अधिकता के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली की बात करें तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाई गई थी। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये शिलोंग मेघालय में मनाया गया। अभिनव भारत और मित्र मेला की स्थापना वीर सावरकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध चित्रकार KM वासुदेवन नंबूथिरी का संबंध किस राज्य से था? तो ये केरल राज्य से संबंधित थे। दिलीप महालनोबिस की बात करें तो इनके द्वारा ORS घोल की खोज की गई थी। बालकृष्ण दोषी ये वास्तुकला से संबंधित हैं और इनको हाल ही में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। कनक रेले का संबंध है मोहिनी अट्टम से। नीलमणि फूपन का भी हाल ही में निधन हो गया है और इन्हें सम्मानित किया गया था 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से। पंडवानी लोक संगीत ये संबंधित है छत्तीसगढ़ से। राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। कोरोमंडल तट की बात करें तो ये तमिलनाडु का तट है जिस पर लौटते मानसून उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं के कारण वर्षा होती है। जाइलम का कार्य होता है जड़ से पानी पौधे में पहुंचाना और फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों को पहुंचाना। नोट पॉइंट में बात करें तो 2 बार विश्व विजेता वेस्ट इंडीज टीम 48 वर्षों में पहली बार विश्व कप के लिए नहीं कर सकी क्वालिफाई। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।